नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, वो भी राज ठाकरे के 1 मई को दिए गए भाषण को लेकर। महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख रजनीश सेठ ने मंगलवार को ही कहा था कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त कथित विवादित भाषण को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करेंगे। रजनीश सेठ ने पत्रकारों से बातचीत की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त भाषण की जांच कर रहे हैं और वो आवश्यक कानूनी कार्यवाही करेंगे। राज ठाकरे ने 2 दिन पहले ही औरंगाबाद के एक रैली में 4 मई को मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को बंद करने का आह्वान किया था। महाराष्ट्र डीजीपी ने इसे लेकर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल को मुलाकात की थी और दोनों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की थी। गौरतलब है कि राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में के औरंगाबाद में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई की समय सीमा पर अडिग है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी हिंदुओं को इन धार्मिक स्थलों में बाहर हनुमान चालीसा बजानी चाहिए। महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने इस पूरे मामले को लेकर कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। राज्य में एसआरसीपीएफ राज्य के रिजर्व पुलिस बल और होमगार्ड तैनात किए गए हैं। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। इधर 2008 में भी एक मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गत 6 अप्रैल को 2008 के एक मामले के संबंध में आईपीसी की धारा 143, 109, 117 और 7 को बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को इस पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा था और जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश भी दिया था। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोर्ट के इस फैसले की उस पर अमल नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अब औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ उनके भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से भी बयानबाजी की गई और उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले पूरे देश में दर्ज होते हैं। ऐसे भड़काऊ भाषण पर इस प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? महाराष्ट्र में बाहर के लोगों को यहाँ लाकर दंगे भड़काने की कोशिश चल रही है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे कहा कि यह महाराष्ट्र है, इसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुझे जानकारी है कि राज्य के बाहर के लोगों को लाया जा रहा है और दंगे की साजिश रची जा रही है। राज्य सरकार और पुलिस इसे संभालने के लिए सक्षम है। वहीं महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक इनपुट सामने आया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस को ऐसी खबरें मिली है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए दूसरे राज्य से लोग महाराष्ट्र आ सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री ने राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति पर सीएम उद्धव ठाकरे को जानकारी दी थी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आदेश भी दिया कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय करने चाहिए और किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के डीजीपी और सीएम ने टेलीफोन पर बातचीत की थी और इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की थी। बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को बनाकर साफ तौर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार हर प्रदर्शन को दबाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, दबाना चाहती है। और राज ठाकरे पर औरंगाबाद में इसके केस दर्ज हुआ है, वो भी इसीलिए है क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। आखिर भाषण में ऐसा क्या कुछ कहा गया था, जिसके वजह से इसे भड़काऊ भाषण बताया जा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से समझ लीजिए। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो चल रही बहस में के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे चीफ राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रैली की थी और इसमें संबोधन के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि आज तारीख 1 मई है और कल 2 मई है, 3 मई को ईद है और इसके बाद
4 मई को हम नहीं सुनेंगे। जहां जहां लाउडस्पीकर लगे हुए हैं वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे ने संबोधन के दौरान ये भी कहा था कि औरंगाबाद में रैली तो अभी बस शुरुआत है। हम महाराष्ट्र के हर जिले में जाकर जितना संभव होगा वहां पर हम सभा करेंगे। ठाकरे ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सही तरीके से नहीं समझेंगे तो महाराष्ट्र में क्या ताकत है ये दिख जाने दो। मेरी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि आगे पीछे मत देखो। आज महाराष्ट्र में ऐसे हालात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एमएनएस चीफ ने कहा था कि हमें महाराष्ट्र में कोई दंगा नहीं करवाना है। लाउडस्पीकर का मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, यह धार्मिक मुद्दा नहीं है। मैंने सिर्फ उन्हें पर्याप्त दिया है। अगर लाउडस्पीकर से आजान पड़ी गई तो हम उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ठाकरे ने आगे अपने संबोधन में कहा कि आज पर जाइए और आज अब घर जाने के बाद यूट्यूब पर देखिए कि क्या कभी शरद पवार साहब ने छत्रपति शिवाजी के बारे में बोला है। क्या जिस देश में उन्होंने कहा है कि शरद पवार साहब नास्तिक है, लेकिन मेरी बात उन्हें चुभ जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि औरंगाबाद में 600 मस्जिदों में लाउडस्पीकर बज रहे हैं। यह कोई कंसर्ट नहीं है। सारे लाउडस्पीकर अवैध तरीके से बजाए जा रहे हैं। लगता है इन्हें नहीं पता कि लाउडस्पीकर बजाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इजाजत जरूरी होती है। तो ऐसे में ये सारे बयानबाजी है इनके तरफ से की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर अब साफ तौर पर जो देखने के लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले के तहत इन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कभी भी राज ठाकरे को गिरफ्तार किया जा सकता है और राज ठाकरे को लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। राज ठाकरे के आंदोलन को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए लाउडस्पीकर को लेकर जो अल्टीमेटम है आज वो खत्म हो रहा है और महाराष्ट्र की सरकार में से लेकर काफी ज्यादा डर का माहौल है और यही कारण है कि अब उनकी आवाज को दबाने के लिए, विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए मनसे के जितने भी कार्यकर्ता है उन्हें भेजा जा रहा है नोटिस। उसके बाद भाजपा के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर किसी तरीके का कोई आंदोलन मनसे के द्वारा निकाला जाएगा तो इसमें भाजपा भी सहयोगी बनेगी, भाजपा भी इनका समर्थन कर सकती है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्हें भी कई सारे जो कार्यकर्ता है उन्हें 15 दिन के लिए कहा जा रहा है कि आप मुंबई छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए और इससे काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है कि उनकी गलती नहीं है, उन्हें भी इस पूरे मामले में घसीटती हुई ये सरकार नजर आ रही है। तो साफ तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र में माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका है। महाराष्ट्र में लगातार लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लाउडस्पीकर का मुद्दा उन्होंने हमेशा कहा कि धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है और इस मुद्दे को देखना चाहिए, इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार इसे लेकर किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि 3 मई तक का अल्टीमेटम राज ठाकरे के द्वारा दिया गया था लाउडस्पीकर के मुद्दे पर और वो अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है और इस अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद ही जो एक्शन में है मनसे अब प्रमुख देखने के लिए मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कल जो महाआरती होने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया, उसे रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अपने ट्वीट के जरिए बताऊंगा कि क्या कुछ करना है और उन्होंने अपने जो भी कार्यकर्ता है उन्हें तैयार रहने की बात भी कही थी। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो मंजर देखने के लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि महाराष्ट्र में जैसा कि ये कह रहे हैं कि अशांति होने वाली है, ये सारी चीज़ें होने वाली है, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जो मुद्दा है मेन लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है उसे लेकर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो लाउडस्पीकर के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लाउडस्पीकर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ बोला जा रहा है। लेकिन अगर नहीं बोला जा रहा है तो किसके खिलाफ? वो है कि लाउडस्पीकर जो बजा रहे हैं उनके खिलाफ। सिर्फ औरंगाबाद में बताया गया है कि 600 लाउडस्पीकर एक साथ चलाए जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं औरंगाबाद जैसे इलाके में अगर 600 लाउडस्पीकर एक साथ एक ही वक्त पे चलेंगे तो वहाँ पर जो अस्पताल होंगे, जो स्कूल होंगे, जिन बच्चों का एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे सो रहे होंगे, उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की सरकार इसे लेकर कोई भी कदम उठाती नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से ही अब राज ठाकरे आगे बढ़कर लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाते नजर आए हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर औरंगाबाद पुलिस के द्वारा राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उनके तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का भड़काऊ भाषण कोई भी देगा तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी, उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश रची जा रही है, महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की कोशिश की जा
रही है और इसे हम नाकामयाब करेंगे और इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मुद्दा जो है बड़े ही विस्तार से बता दिया है कि आखिर महाराष्ट्र में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरीके से राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस द्वारा जो FIR दर्ज कर ली गई है और कभी भी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।